सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 16। यहाँ तक दर्जे शब्द यानी नाद के मुकर्रर हैं। मुताबिक तादाद इन स्थानों के यानी सत्यलोक से सहस्रदल कमल तक 5 शब्द भी हैं कि वे मुर्शिद कामिल यानी संत सदगुरु पूरे से मालूम हो सकते हैं। हर एक मुकाम का शब्द अलहदा है और उसका भेद भी जुदा है। 5वां शब्द सत्यलोक में है और उसके परे जो शब्द की धार है उसका बयान कलाम में या लिखने में नहीं आ सकता और न उसका यहाँ कोई नमूना है कि जिससे उस आवाज का अनुमान कराया जावे। वह शब्द उस मंजिल पर पहुंचने के वक्त अभ्यासी को मालूम होगा। यह 5 शब्द निशान उन 5 स्थानों के हैं और उन्हीं की धुन पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर दर्जे बदर्जे ऊंचे की तरफ यानी धुर स्थान तक सूरत चढ़ सकती है और किसी जुगत से खासकर इस कलयुग में सूरत का चढ़ना हरगिज हरगिज मुमकिन नहीं है। दफा 17। मालूम होवे कि धुर स्थान यानी अंत पद जो राधा स्वामी है उसमें रूप और रंग और रेखा नहीं है बल्कि शब्द भी वहां गुप्त है। वहां का हाल कुछ कहने और लिखने में नहीं आ सकता। वह विश्राम का स्थान परम संतों का है। दफा 18। जैसे कि सत्यलोक से सहस्रदल कमल तक 6 मुकाम उल्वी यानी आसमानी है, इसी तरह 6 स्थान सिफली यानी पिंड के भी उनके नीचे हैं जो कि असल में अक्स यानी छाया उन ऊंचे स्थानों की हैं और नाम और स्थान उनके जुदा जुदा लिखे जाते हैं। हरचंद के मुताबिक उपदेश हुजूर राधा स्वामी साहब के और बमुकाबले उस आसान और सहज युक्ति के जो उन्होंने दया करके प्रकट की, अब अभ्यासी को कुछ जरूरत तय करने उन नीचे के मुकामों की नहीं रही। फिर भी वास्ते इतला और समझने के और दूर करने शक और संशय और गलती के जो कि इस वक्त में वाचक ज्ञानियों और विद्यावानों ने बहुत पैदा कर दिए हैं, इन नीचे के मुकामों का भी हाल थोड़ा सा लिखना मुनासिब और ज़रूर मालूम हुआ। इन 6 मुकामों को खट चक्र कहते हैं और यह सब मुकाम पिंड यानी देह से ताल्लुक रखते हैं और जो उल्वी यानी आसमानी है उनका ताल्लुक ब्रह्मांड से है और ब्रह्मांड के परे। दफा 19। पहला चक्र दोनों आंखों के पीछे है और यहाँ बासा सूरत यानी रूह का है और वह इसी मुकाम से पिंड में दर्जे बदर्जे नीचे के 5 चक्रों में होकर फैली। इसका नाम परमात्मा है और बहुतेरे मत और मजहबों का खुदा और ब्रह्म और भगवान यही है और यही मुकाम जागृत अवस्था असली जीव का है और यहाँ से भी पैगंबर और अवतार और वली और योगी और सिद्ध प्रकट हुए। दफा 20। दूसरे चक्र का मुकाम कंठ यानी गले में है। इस जगह सूरत यानी जीवात्मा का अक्स कंठ चक्र में ठहर कर स्वपन की रचना दिखलाता है और विराट स्वरूप भगवान और आत्मपद बहुत से मजहब और मतों का यही है और देही के प्राण का स्थान भी यही है। दफा 21। तीसरा चक्र हृदय में है और दिल यानी पिंडी मन का यही स्थान है और शिव शक्ति की छाया का इस जगह पर वासा है। इस स्थान से इंतजाम यानी बंदोबस्त कुल पिंड का हो रहा है, पर मालूम होवे कि यहाँ पिंड यानी जिस्म से मतलब सूक्ष्म शरीर से है और संकल्प विकल्प सब इसी स्थान से पैदा होते हैं। रंज और खुशी और खौफ और उम्मीद और दुख और सुख का भी असर इसी स्थान पर होता है। दफा 22। चौथा चक्र नाभि कवल। इस जगह पर विष्णु और लक्ष्मी का वासा है
और परवरिश तन की इसी मुकाम से हो रही है, और भंडार प्राण कसीफ यानी स्थूल पवन का इसी स्थान पर है। दफा 23। पांचवा इंद्री कंवल, इस जगह पर ब्रह्मा और सावित्री का बासा है। पैदाइश जिस्म स्थूल की और उसकी ताकत और काम वगैरह का ज़हूर इसी स्थान से है। दफा 24। छठा गुदा चक्र, इस स्थान पर गणेश का बासा है, और जो कि अगले वक्त में प्राणायाम यानी अष्टांग योग का अभ्यास इसी मुकाम से शुरू किया जाता था। इस सबब से अव्वल यानी प्रथम पूजा मालिक छठे चक्र की यानी गणेश जी की हर काम में मुकर्रर की गई। दफा 25। अब मालूम होवे कि यह सब स्थान उल्वी और सिफली अंतर में है, बाहर के स्थानों से कुछ गर्ज नहीं है। दर्जात सिफली गुदा चक्र से आंखों के नीचे तक खत्म हुए। इस वास्ते पिंड की हद आंखों तक है, और इसी को 9 द्वार का पसारा भी कहते हैं, और वह 9 द्वार यह है: 2 सुराख आंखों के, 2 सुराख कानों के, 2 सुराख नाक के, 1 सुराख मुख का, और 1 सुराख इंद्री, और 1 सुराख गुदा का। बचन बाबूजी महाराज, चौथा भाग, बचन 69। आगरा 10 जून 1941। संत मत के अनुसार मालिक का रूप पहले एक था, ब्रह्मांड में 2 हुए, और पिंड में 3, और फिर अनगिनत हो गए। कुल मालिक अनामी पुरुष प्रेम का समूह मुतलक है। चैतन्यता, सत्यता वगैरह ये सब प्रेम के गुण हैं, यानी प्रेम ही चैतन्य है और प्रेम ही सत्य है। संत मत में रचना के पूर्व की अवस्था का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि केवल पुरुष ही अनादि मौजूद था, दूसरी कोई चीज नहीं थी, और सब बाद को वजूद में आए। अनादि सिर्फ एक वजूद मौजूद था, वही मालिक है। आप ही आप न दूजा कोई। अगर एक वजूद भी मौजूद न होता तो कोई वजूद में आता ही नहीं, रचना ही नहीं होती, सब किस्सा ही खत्म था। एक वजूद की मौजूदगी को मानना पड़ेगा, इसके खिलाफ और कोई काबिल कयास अनुमान नहीं हो सकता। अलबत्ता ये शंका उठ सकती है कि एक से अधिक अथवा 2 मौजूद होंगे। अगर दोनों सर्व प्रकार से एक से ही हों तो कोई वजह नहीं है कि वो अलग अलग रहें, दोनों तद्रूप होकर एक हो जाएंगे। अगर दोनों सर्व प्रकार से एक से नहीं हों तो उनमें से एक अधिक होगा और दूसरा न्यून होगा। अधिक और न्यून में तनासबत आ गई, और तनासबत के संग चीजों का वजूद में होना जाहिर करता है कि कोई वजूद अनादि मौजूद था, है और रहेगा। ये संत मत के अनुसार मालिक की धारणा या रूप है। अनामी पुरुष उन्मुन सुन विस्माधि अवस्था में है, यानी अपने में आप समाया हुआ महाचैतन्य और बाहोश और विशेष समाधि अवस्था में है। वो अपार और अनंत और अकह और अबोल और अडोल है। न वो देखता है, न सुनता है, न वो चलता है, न फिरता है, न वो कुछ कहता है, न बोलता है। कोई कहेगा कि इससे बढ़कर खराब हालत क्या हो सकती है? वजह ऐसा कहने की यह है कि इंसान सिर्फ इसी देश और इसी देश के कृत्य से वाकिफ है। इंसान दिखता है और जानता है कि इस देश में जब कृत्य किया जाता है तब कोई चीज अथवा रस या मजा हासिल होता है। चाह को पूरा करने के लिए यहां कृत्य करने की जरूरत होती है, बिना कृत्य किए कोई चाह पूरी नहीं होती।
यदि अंतर्मुख अभ्यास करके कुछ अंतर में गति प्राप्त हो तो कुछ कुछ खबर पड़ने लगे और समझ में आवे कि इसके ऊपर जो रचना है उसमें किस तरह कार्रवाई हो रही है। जिस चीज का ज्ञान प्राप्त नहीं है, अगर ज्ञान प्राप्त करना हो तो इस बात की जरूरत होती है कि चलकर अथवा डोलकर उसके निकट और समीप जाए, और अगर जरूरत हो तो उस चीज को तोड़ फोड़ कर अथवा ठोक पीट कर देखा जाए। लेकिन अगर किसी को सर्व वस्तुओं और सर्व पदों और सर्व पदार्थों का सर्व ज्ञान स्वयं और स्वतः प्राप्त हो और वो एक ही समय में सब जगह मौजूद हो, तो उसको चलने फिरने डोलने और आने जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी एक मोटी सी मगर साइंस के अनुकूल मिसाल इस तौर पर दी जा सकती है कि मान लो एक गोल चक्कर यानी डिस्क पर एक बिंदु है जिस पर शक्ति लगाई जाती है। शक्ति लगाने से यह होगा कि वो चक्कर घूमेगा और उसके साथ वो बिंदु भी घूमेगा। एक वक्त में बिंदु किसी एक जगह होगा, दूसरे वक्त में किसी दूसरी जगह होगा। अब अगर शक्ति और बढ़ाई जाए तो ज्यादा तेजी के साथ वो बिंदु घूमेगा। ज्यों ज्यों शक्ति बढ़ती जाएगी त्यों त्यों उसकी रफ्तार भी बढ़ती जाएगी। शक्ति बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि वो बिंदु एक ही समय में सब जगह मौजूद होगा। इसी तरह पुरुष यानी मालिक, जो चैतन्य शक्ति का समूह मुतलक है, सब जगह मौजूद है, इसलिए उसको सबका ज्ञान है और चलने फिरने की जरूरत नहीं है। ये मुतलक अडोल अवस्था है, मगर कुल हिलने डोलने का यही कारण है। रचना के पूर्व केवल एक अनामी पुरुष था, दूसरा कोई नहीं था, और वो प्रेम आकर्षण और चैतन्यता का समूह मुतलक है। वो अपने को आप देखता है, वो अपने से आप प्रेम करता है। उसको देखने वाला और सुनने वाला और उससे प्रेम करने वाला कोई नहीं था। सेवक और सेव्य, स्वामी और दास, प्रेमी और प्रीतम, सब वही था। उस समूह मुतलक के भास रूपी चैतन्य में, जो कि उस घाट पर चैतन्यता की कमी की वजह से अचेत और बेहोश था, रचना हुई। तब वो प्रीतम और ये प्रेमी, वो स्वामी और ये दास, वो सेव्य और ये सेवक हुआ। अचेत से चेत अवस्था में लाना, यही सबसे भारी कल्याण और परम अर्थ है, और यही रचना का मकसद और उद्देश्य है। भास को जो अचेत और बेहोश कहा गया, सो ये अवस्था उस घाट पर थी। उस घाट पर बगैर उस दर्जे का समूह बने जैसा कि समूह मुतलक था, होश और चेत नहीं आ सकता। लेकिन उसमें भी बड़ी भारी चैतन्यता थी, इस कदर कि उसी में से समूह बनते बनते फिर भी इतनी चैतन्यता रह गई कि उससे 3 लोक की रचना हुई। उसकी बेहोशी महज एक खफीफ सी थी, जिसको दूर करने के लिए सिर्फ इतना ही काफी और जरूरी था कि वो पुरुष के आकर्षण में खिंचे और तद्रूप होता जाए। मगर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि अनामी पुरुष के समूह में कोई वृद्धि हुई या कि वो बढ़ गया। उसमें कोई रद्दोबदल नहीं हुआ, वो जैसा था वैसा ही है और रहेगा। ये सिर्फ उसका साहिल और सागर बना। अनामी पुरुष को सोतपोत कहा है और इसको सागर और साहिल कहा है। इस प्रकार भास में से चैतन्य बराबर समूह मुतलक की जानिब खिंच रहा था और खिंच खिंच कर उसमें समाता जा रहा था। मगर ये कब से खिंच रहा था, इसकी कुछ खबर और पता नहीं, क्योंकि अब तक कोई ऐसा वाकया या बात या कृत्य नहीं हुआ था जिससे समय की गति का पता चल सके। खिंचते खिंचते एक अवस्था ऐसी आई
कि अब और नहीं खिंच सका। तब इस बात की जरूरत हुई कि धार निकले। यह समय और वक्त का आरंभ और शुरुआत है। इसी को कहा है कि फुलनेस ऑफ टाइम, यानी वक्त मुनासिब में धार निकली और रचना हुई। हर एक काम फुलनेस ऑफ टाइम यानी वक्त मुनासिब आने पर होता है, उससे पेशतर नहीं हो सकता। संत भी फुलनेस ऑफ टाइम यानी वक्त मुनासिब में यहां आए, उससे पहले नहीं पधारे। ये एक नीचे दी हुई मिसाल से समझ में आ सकता है। भाप बन जाने पर पानी जमीन पर नहीं ठहर सकता, आसमान में चढ़ेगा और चढ़ते चढ़ते उस स्थान या मंडल में जाकर ठहरेगा जहां की सूक्ष्मता और भाप की सूक्ष्मता एक ही दर्जे की है। वहां जाकर भाप समाती जाएगी और तद्रूप होती जाएगी। होते होते इकट्ठी होकर उसमें इस कदर स्थूलता आ जाएगी कि न तो वो सूक्ष्म मंडल उसको अपने में समा सकता है और न भाप खींच सकती है। यानी खींचने और खिंचने की दोनों कार्रवाइयां ठिठक जाएंगी। इसको डेडलॉक यानी रुकावट कहते हैं। इसी को पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। यही फुलनेस ऑफ टाइम यानी वक्त मुनासिब है। इस अवस्था के आने पर बारिश रूप होकर पानी नीचे गिरेगा। इसी तौर पर खींचते खींचते भास रूपी चैतन्य में इस कदर न्यूनता यानी कमी आ गई कि अब वो उस सूक्ष्म आकर्षण को जवाब नहीं दे सका, यानी नहीं खींच सका, और न वो आकर्षण खींच सका। क्योंकि यह कायदा है कि जिस दर्जे की सूक्ष्मता की आकर्षण शक्ति है, उसी दर्जे की सूक्ष्मता रखने वाले को वो खींच सकती है, और वैसा ही सूक्ष्म हो तब खींच सकता है। अगर कम सूक्ष्म को खींचना है तो आकर्षण भी वैसा ही होना चाहिए। ये ठिठक जाने की अवस्था आने पर इस बात की जरूरत हुई कि जिस दर्जे की सूक्ष्मता का भास अब रह गया है, उसी दर्जे की धार निकले तो वो समूह बनावे और रचना करे। चुनांचे वक्त मुनासिब पर धार निकली और उसने अगम लोक का मंडल बांधा, यानी अगम लोक की रचना हुई। जैसा वो सागर और साहिल था, वैसा ही ये भी सागर और साहिल बना। धार निकलने से ये नहीं समझना चाहिए कि रुख नीचे और बाहर की तरफ हो गया या मुंह उलट गया। रुख अंतर्मुखी रहा, सिर्फ उसका पसार हुआ, और वो धार कभी भंडार से अलग नहीं हुई। भंडार और धार अथवा शब्द और सुरत या स्वामी और राधा दोनों तद्रूप और समाये हुए हैं। इस तरह की अवस्था जहां तक है, वो दयाल देश और सत्य देश और निर्मल चैतन्य देश की रचना है। यहां स्त्री और पुरुष की संख्या नहीं है। जहां से रुख बदल गया, यानी नीचे और बाहर की जानिब हो गया और मुंह उलट गया, वहां से सुरत और शब्द की धारें अलग अलग हो गईं। पहले उनका नाम काल और आद्या हुआ, फिर पुरुष और प्रकृति, ब्रह्म और माया, और निरंजन और ज्योत। दयाल देश में केवल एक था, अब दो हो गए। ये ब्रह्मांड की रचना है, जहां से 3 गुण और 5 तत्व और 25 प्रकृतियां पैदा हुई। उसके नीचे पिंड देश है। ये त्रिगुणात्मक रचना है। यहां आकर 2 के 3 हो गए, और फिर अनेक और अनगिनत पर नौबत पहुंची। यहां हरेक की अलग अलग मृत्यु होती है। ब्रह्मांड में अलग अलग मृत्यु नहीं है, वहां देश अभाव होता है।